धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान दयालु दयावान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं आपका लाखों लाखों बार धन्यवाद करूँ तो भी कम है मेरे पिता, करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद करूँ तो भी कम है मेरे पवित्र आत्मा जी। पिता आप आओ और आकर के शासन पर विराजमान हो जाओ मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता। आप मुझे वचन दो, आज मुझे सामर्थ्य दो, आप मुझे शक्ति दो, क्योंकि तू कहता है कोई मांगे तो सही, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता। और आप आज हमसे वचन के द्वारा बात करना पिता। तूने मुझे दर्शन दिखाया तो उस दर्शन में तूने मुझे दिखाया कि तेरे पास जो नहीं है उसे ऐसे सोच ले कि तेरे पास है, और मैं सोच चुका हूं जो मेरे मन में आ रहा है मेरा पिता उसे अवश्य पूरा करेगा। धन्यवाद मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता। और मैं सबसे बड़ी ये सोच, आज मेरा सोचना ये है कि मैं जो भी संसार में पाऊं उससे बढ़ के ये है कि मैं परमेश्वर को पाऊं। हम आज पढ़ेंगे, आज पढ़ने जा रहे हैं सबो उपदेशक की पुस्तक, उसका 1 और उसकी 2। उपदेशक का कहना यह है कि सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है उस परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसको उससे क्या लाभ प्राप्त होता है। हम धरती पे जो भी कुछ करें, एक पीढ़ी आती है दूसरी चली जाती है और अनंत जीवन तक ऐसा ही होता रहता है ये, लेकिन अपने परमेश्वर को याद ना रखें, उस परमेश्वर से मेल मिलाप ना करें, उस परमेश्वर को अपने हृदय में ना रखें और सब कुछ संसार का बटोर बटोर के रख लें, क्या वो हमारे काम आएगा? छत जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। और जो पांच तत्व जो शरीर बना हुआ है, इसमें से सिर्फ परमेश्वर की आत्मा जो सांस है अपने अंदर, वो परमेश्वर के पास जाएगी, बाकी मिट्टी की मिट्टी इसी जगह पड़ी रह जाएगी, कुछ नहीं है यहाँ। हम एक किराए की तरह संसार में रह रहे हैं। किराए पे जिस तरीके से किराएदार रहता है मकान में, उसी तरीके से हम भी रह रहे हैं इस मकान में। परमेश्वर का बनाया पवित्र मंदिर। परमेश्वर कहता है, हे मेरे बेटा और बेटियों, मैं किसी मंदिर में नहीं, मैं मस्जिद में नहीं, मैं गुरुद्वारे में नहीं, मैं तुम्हारे हाथों की बनाई हुई मूर्तियों में नहीं रहता हूँ। मैं रहता हूँ तो अपने हाथ की बनाई हुई पवित्र मूर्ति के अंदर रहता हूँ, और वह मूर्ति तुम हो। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। धन्यवाद मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता। आप आओ और आकर के मुझे बुद्धि दो मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता। आज हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की मूर्ति से हम लड़ रहे हैं, हम परमेश्वर से स्वयं टक्कर ले रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो। जितने संसार में परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं, जो खाते हैं पीते हैं चलते हैं उठते हैं बैठते हैं, वो सब परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। और आज इंसान से बैर कर रहा है और जा रहा है कि मैं पूजा पाला करने के लिए जा रहा हूँ, ये करने के लिए जा रहा हूँ। हाँ भैया, सब कुछ करो, लेकिन सबसे बड़ी पूजा क्या है? मानवता सबसे बड़ी पूजा है। नहीं भैया, मैं तो जे धर्म को मैं फलाने को मैं दिखाने को मैं धर्मी आदमी फलाना ढिकाना नहीं भैया। परमेश्वर का वचन कहता है, अपन अगर गीता रामायण उसमें पढ़ के देखेंगे और वेदों में पढ़ के देखेंगे तो एक जगह लिखा हुआ है, प्रेम धर्म का मूल है, पाप मूल संताप, जहां दया वहां धर्म है, जहां क्षमा वहां प्रभु आप। मैं किसी भी धर्म में चला जाऊं, मैं किसी भी जाति में चला जाऊं, लेकिन मेरे अंदर प्रेम ही नहीं है, मेरे अंदर शांति नहीं है, मेरे अंदर क्षमा ही नहीं है, तो मेरा क्या है? जीवन भी नहीं है अच्छा। इससे तो अच्छे पौए पशु हैं, इससे तो अच्छे पौए पशु हैं जो एक दूसरे से बैरभाव नहीं रखते। धन्यवाद परमेश्वर। इसी वजह से तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार में जो भी कुछ करते हो वो सब कुछ व्यर्थ है। हम घर ले लें, मकान ले लें, गाड़ी घोड़ा जो भी कुछ कर लें, क्या हमारे साथ जाएगा? परमेश्वर कहता है, हे जवान, तू अपनी जवानी में उस सृजनहार परमेश्वर ने याद रख जिसने तुझे बनाया है, जिसने तुझे सृजा है। नहीं भैया, आज तो मेरी 20 साल उम्र है, 25 साल उम्र है, मेरी खाने पीने की उम्र है, मौज लेने की उम्र है, और हो जाऊंगा मैं 50-60 साल का, तब काठ पे काठ पटक लूंगा। ओ भैया, कुछ भी नहीं हो सकता। एक एक दुआ आया रामायण में कि उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ब्रह्म के समान कब हुए? क्या राम राम जपने से? नो। एक बाबा मिले और वाल्मीकि से बोला, वाल्मीकि तुम जो ये मार कूट करके ले जा रहे हो, क्या इस मारने पीटने से कूटने से तुम्हारे ऊपर कोई अपराध नहीं पड़ेगा? कि बाबा क्या करूं, अपराध तो पड़ता है, लेकिन जा मैं कहूं मैं ही अकेलो ना तो
जब बहुत से लोग खाते हैं, घर परिवार में 20-25 आदमियों का परिवार हुआ है, सब लोग खाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा वजन सबके ऊपर आ जाए, क्या मेरे ऊपर ही रहेगा? कि नहीं, तू कर रहा है तेरे ऊपर रहेगा। पाप मैं कर रहा हूं तो मेरे ऊपर ही तो रहेगा अवश्य। कि नहीं बाबा, सब खा रहे हैं इसमें से तो सबके ऊपर है। उसने कहा कि तू मानता नहीं है, अगर तू नहीं मानता तो जा और जा करके पूछ, क्या जो ये पाप मैं कर करके ला रहा हूं, मार पीट के ला रहा हूं, और इसमें सारा घर खाता है, क्या सारा घर इस पाप के बोझ को उठाने के लिए तैयार है? क्या जो मैं पाप करके लाता हूं, क्या इसमें तुम भागी हो? मां से पूछा। मां ने कहा, ना बेटा, मैंने तो तुझे इसलिए जन्माया था, इसलिए पाल पोस के बड़ा किया है कि जब मैं बुढ़ापे में आ जाऊं तो मेरा बेटा मेरी बुढ़ापे की लाठी बन के मुझे सहारा दे, मुझे खिलाए पिलाए। माँ ने मना कर दिया, पिता ने मना कर दिया। घरवाली से पूछा, घरवाली ने कहा कि मैं तो तेरे पीछे 7 फेरे पड़ के आई हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ से लाते हो, क्या खिलाते हो, हमें तो खाने के लिए चाहिए क्योंकि हम तुम्हारे पीछे आए हैं। बच्चों से पूछा, बच्चों क्या तुम ये जो मैं लेकर के आ रहा हूँ, इसमें ये जो पाप करके ला रहा हूँ, क्या इसमें तुम भागी हो? बाप ने बेटों ने भी मना कर दिया, पापा हम इसमें भागी नहीं, हम जानते नहीं कहाँ से आता है, कैसे आता है, हमें तो खाने के लिए चाहिए। उसकी आंखें खुल गई कि बाबा वास्तव में सही कह रहा था। परमेश्वर से उस दिन उनकी मुलाकात हुई, बाबा ने स्वयं परमेश्वर आता है और परमेश्वर से मुलाकात हुई। उसकी आंखें खुल गई कि बाबा वास्तव में तुम कह रहे हो कि जो मैं पाप कर रहा हूं उसमें सिर्फ मैं ही भागी हूं और कोई भागी नहीं है, उसमें कोई भागी नहीं है। उसकी आंखें खुल गई और वाल्मीकि बाबा के चरणों में गिर करके बोलने लगा, बाबा मुझे माफ करो, बाबा मुझे माफ करो, और मैं क्या करूं, सत्य के मार्ग पे चलने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा सिर्फ यही कि आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। बाबा ने यही कहा था कि बेटा सत्य के मार्ग पे आ जा, सत्य के मार्ग पे आ जा, आदत बुरी सुधार ले, बस यही भजन है, मन की तरंग मार ले, बस यही भजन है। तब उसमें कहते हैं कि उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम से नहीं, नाम तो बाद में जपा गया, क्योंकि गुरु का नाम लेने, जब बोलते गुरु का नाम, गुरु के नाम जपने से परमेश्वर के पास अपने परमेश्वर अपने उद्धार करता है। उसी तरीके से हमारा तो आत्मा का गुरु है। उस जगह बोला गया कि उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि के समान अगर अपन ब्रह्म के समान अपन बनना चाहते हैं तो अपने बुरे कर्मों को छोड़ना पड़ेगा, बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, चुगलियों को छोड़ना पड़ेगा, बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। अगर सत्संग में अपन चलते हैं और अपन चुगली करते हैं तो हम दोष भी पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है जहां व्यवस्था नहीं है, अगर वो पाप करे तो वो पापी नहीं है। व्यवस्था देखने के, व्यवस्था जानने के बावजूद ही तुम पाप कर रहे हो, तब तुम पापी हो। धन्यवाद परमेश्वर का। एक जगह ऐसे अपन वचन पढ़ते हैं तो उसमें कहता है, एक व्यक्ति था बहुत धनवान। परमेश्वर के दास ने मुझे बताया था, एक वचन बहुत अच्छा है कि उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति बहुत धनवान था और उसकी एक दुकान थी, वो अपना सामान वहां से बेचता था, और राशन की दुकान थी और अपना सामान वहां से बेचता था, और बड़ा उसका एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, चलाता था, वही धनवान था। और एक उसका मित्र भी था और वह मित्र गरीब था, लेकिन वह मित्र गरीब होने के बावजूद ही परमेश्वर को मानता था, परमेश्वर को पहचानता, सत्य का संग करता था, सत्संग करता था। लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद वह डिपार्टमेंटल स्टोर वाला व्यक्ति सत्संग को नहीं करता था। हाँ, परमेश्वर को मन से मानता हो या ना मानता हो, लेकिन उसके अंदर ऐसी कोई वो नहीं थी। एक दिन की बात है, बड़ा तो डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहा था, लेकिन छोटा वाला मक्खन बेचता था। परमेश्वर के दास ने बड़े सीधे वचनों में समझाया, सीधे उदाहरण में समझाया कि बड़ा जो धनी सेठ था,
जो धनवान व्यक्ति था, दोस्त था, वो तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाता था, लेकिन एक छोटा व्यक्ति जो धनवान नहीं था, गरीब व्यक्ति था, वो भी एक व्यापारी था, और वो व्यापारी अपने मक्खन को बेचता था, और मक्खन को बेचता था, मक्खन को बेचते बेचते और अपने जीवन यापन वो कर रहा था। वो गरीब व्यापारी था, उसके पास ना तो तराजू था, लेकिन ना बांट थे, ना ऐसी कोई व्यवस्था थी कि हम उसमें तौल करके, वो सुबह जाता और मक्खन देता, और मक्खन से जो ऐसे राशन पानी थे, चीनी है, चावल है, गुड़ है, तेल है, जो भी कुछ है चाहिए उसको घर के लिए लेकर के आता, और उसके बदले मक्खन दे करके आता, और पूरे बाजार में, मार्केट में, गांवों में बेच करके आता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है कि डिपार्टमेंटल के स्टोर में जो भी कर्मचारी थे, उस कर्मचारी ने चुगली कर दी और उस धनवान व्यापारी से बोला कि सेठ, आप जब ही तो आपको समझाया जाता है कि छोटे लोगों से दोस्ती करोगे तो छोटे लोग कहीं ना कहीं हाथ मारने की कोशिश करेंगे, और ये आपको धोखा दे रहा है, और आप जो धनी हो, धनवान का फायदा उठा रहा है। उसने कहा कैसे? कि तुम देखो, ये जो मक्खन दे करके जाता है, 800 ग्राम दे करके जाता है। उसने कहा तौलो। जब तौला गया तो मक्खन वास्तव में 800 ग्राम निकला, और धनवान सेठ बहुत गुस्सा हुआ, बहुत नाराज हुआ, और उसने कहा कि आने दो कल उस दोस्त को, आने दो कल उस व्यापारी को, और मैं उससे मिलूंगा और उसे डांटूंगा, लताड़ूंगा, फटकारूंगा। कल का दिन आया, वो समय आया जिस घड़ी का इंतजार था, और वह गरीब व्यापारी फिर गया और उसने 1 किलो चावल मांगे, और उसने चावल दे दिए, और उसी से फिर तौल करके उसने मक्खन को दे दिया, और अपने चलने लगा। तैसे ही वो धनवान व्यापारी ने उस गरीब व्यापारी को पकड़ लिया और बोला, भाई मैंने तो तुझ पर विश्वास किया था, लेकिन तू धोखेबाज निकला, तूने मेरे साथ दगा किया है। उसने कहा कि भाई सुन दोस्त, सुन तो सही, क्या हुआ मुझे बता। उसने कहा कि मैं सालों से तेरे साथ संबंध रखे हूं, सालों से तुझसे मक्खन ले रहा हूं, और तूने मेरे साथ ये दगा किया, धोखा किया है। उसने कहा भाई हुआ क्या, ये तो बता। उसने कहा कि तुम मुझे मक्खन रोज 200 ग्राम कम दे करके ले जाते हो। उस गरीब व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा और बोला कि मेरे मित्र, क्षमा कर, मुझे माफी चाहता हूं, मैंने तुझ पर विश्वास किया था, मैं इतना बड़ा आपकी तरह एक बड़ा व्यापारी नहीं हूं जिससे अच्छी वेट स्केल मशीन ले सकूं, अच्छा तराजू ले सकूं, लेकिन मैंने आप पर विश्वास किया था, और जो आपके यहां से मैं चावल लेता हूं, आपके यहां से जो चीनी लेता हूं, मैं उसी का तराजू बनाता हूं और आपको देता हूं, और पूरे मोहल्ले में जो भी बेच करके आता हूं, इसी तराजू से, इसी बट्टे से दे करके आता हूं। तब उस धनवान व्यापारी की आंखें खुल गईं, और जिसने चुगली करी थी उसका पता भी न पड़ा। मार उस चुगली करने वाले में पड़ी, और उस गरीब व्यापारी को गले लगाया गया, और उसने कहा आज संसार दूसरों पर दोष लगा रहा है, लेकिन खुद दोषी है। परमेश्वर खुद कहता है, हे मेरे बेटा और बेटियों, तुम कटोरे को बाहर से तो धोते हो, चाहिए था कि तुम अंदर से भी धोते। एक जगह परमेश्वर के चेले जा रहे थे और खाने पीने लगे, और संसार के लोग आए और उन्होंने बोला, तेरे चेले कैसे हैं, ये तो ना तो मुंह धोते हैं, ना तो हाथ धोते हैं, और खाने लग जाते हैं। तब परमेश्वर ने कहा कि इंसान खाने पीने से अशुद्ध नहीं होता। परमेश्वर ने कहा इस भले भंडार से तुम भली बातें निकालोगे तब तुम शुद्ध हो, इस भले भंडार से जब बुरी बातें निकालोगे तब तुम अशुद्ध हो। ना कि खाना पीना
तुम्हें अशुद्ध करता है। धन्यवाद परमेश्वर का। परमेश्वर उदाहरण दे दे करके बहुत समझाते रहे। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि उसने मुझे आत्मिक माता शारदा दीदी को मेरे पास भेजा, जिससे संसार से मैं भी बच चुका, जिससे संसार से मैं भी बच चुका। क्योंकि हम भी बुरे थे किसी दिन। मैं लोगों पर दोष क्यों लगाऊं? क्योंकि मैं भी किसी दिन ऐसा बुरा इंसान था, लेकिन मेरी आत्मिक माता शारदा जी ने मुझे परमेश्वर के वचन से मेल मिलाप करवाया और मेल मिलाप करवाया है। मैं आज धन्यवाद करता हूं। जिस दिन से दीदी ने मेरे ऊपर हाथ रखा है उस दिन से मैं धन्यवाद करना सीख गया और परमेश्वर मुझे धनी करता जा रहा है, धनवान करता जा रहा है। परमेश्वर कहता है मैं मेल बलि से नहीं, मैं होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, मैं मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। अगर तू मुझे प्रसन्न करना चाहता है तो धन्यवाद का बलिदान चढ़ा कि वो तीन दिन तीन रात मुर्दों में से जी उठा, तो तुम भी जी जाओगे। और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला इंसान धनी हो जाता है। धन्यवाद परमेश्वर का। हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, जो वचन बोले गए आपकी ओर से बोले गए, और आओ आप आकर के हमें सामर्थ दो, शक्ति दो, बुद्धि ज्ञान अनुग्रह आशीष से भर दो मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता। ये वचन जिन जिन बेटा और बेटियों के पास पहुंचे उनको 1 नहीं 2 नहीं 30 नहीं 60 नहीं लाखों गुना आशीष देना, लाखों गुना बरकत देना। हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, तेरे कोड़े खाने से सब बेटा और बेटियां चंगे और भले हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। ये वचन जिन जिन बेटा और बेटियों के पास पहुंचे उनके जीवनों में, उनके अंदर काम करे और बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर के आए। हम सब बेटा और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता। आप आकर के एक एक बेटा और बेटियों के हृदय में वास करना परमेश्वर पिता। ये आत्मा का वचन जिन जिन बेटा और बेटियों के कानों में पहुंचे उनको तू जीवन देना, सामर्थ देना, शक्ति देना, बुद्धि देना, ज्ञान अनुग्रह आशीष से भर देना मेरे पिता। कोई कर्जे में तो कर्जे में से निकल जाए, कोई बीमारियों में तो बीमारियों से निजात पाए, कोई विपत्तियों में, दुखों में, कलेश में तो निकल आए। क्योंकि परमेश्वर तू खुद कहता है हे मेरे बेटा और बेटियों, मैं तो स्वर्ग पे जा रहा हूं, मैं तो पिता के पास जा रहा हूं, लेकिन अपनी शांति तुम्हें दी जाता मेरे पिता। मेरी प्रार्थना है जितने लोगों के अंदर बेचैनी है, अशांति है, बीमारी है, विपत्ति है, मेरा पिता स्वयं आकर के उन्हें शांति दे। परमेश्वर ने खुद कहा था हे मेरे बेटा और बेटी, मैं तो पिता के पास जा रहा हूं, जहां तुम्हारे लिए सबसे बड़े घर तैयार करूंगा जिसमें तुम जाकर के रह सको। लेकिन परमेश्वर ने कहा था मैं पिता से मांग करके तुम्हें सत्य का आत्मा दूंगा, वह तुम्हें स्वतंत्र करेगा, वह तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर तू हमें सत्य का आत्मा दे ताकि हम अनाथ ना रहें। परमेश्वर ने कहा, गुरु ने कहा था सत्य का आत्मा तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हें वह अनाथ नहीं छोड़ेगा। अनाथ बेटे को नहीं पता है कल मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, अनाथ भाई या बहन को नहीं पता है कल मेरे पास कपड़े ओढ़ने के लिए होंगे या नहीं होंगे, हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे और कैसे सोएंगे, ये अनाथ को नहीं पता है। लेकिन जो पिता के साथ रहते हैं वो अपने पिता से रोते हैं, गाते हैं, मांगते हैं और पिता उनको चाहे अपन दुख उठाए लेकिन बेटा और बेटियों को देता है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तू राजाओं का राजा है और हम तेरी संतान है, हम तेरी संतान है, हम भी राजकुमार है मेरे पिता। तू मुझे राजकुमार के नाई बना मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को अपने गुरु के नाम से मांगता हूं पिता, तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।